अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर तो दूध बैंक, ये जो एक प्लानिंग थी, ये तो ख़त्म हो गई। बहरहाल इस पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अल्लाह ताला उन्हें अजर अता फरमाए, उन्होंने एक तहकीक पेश की, एक फतवा भी उन्होंने पेश किया। बहरहाल ये तो मसला यहाँ पर हो गया ख़त्म। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इल्मी हवाले से, तहकीकी हवाले से। मुझे उम्मीद है आपको मज़ा भी आएगा और ये तहकीकात सुनकर आप दिलचस्पी भी लेंगे। कि कुछ अर्सा पहले आप चले जाएंगे, कुछ दिहाइयाँ पहले, तो अरब के अंदर भी ज़ाहिर है ये बैंक अल हलीब, दूध बैंक जिसे कहा जाता है, इसका आगाज़ होने जा रहा था। तो वहाँ पर दो बड़े तबके उलमा के सामने आए थे। एक यूसुफ करज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इंतकाल फरमा चुके हैं, बहुत बड़े मौके गुजरे। और इसके मुकाबले में अरब के दीगर उलमाए किराम जो थे, इन्होंने अपने अपने मौक़िफ़ात और तहकीकात पेश की थी, जिसमें हज़रत यूसुफ करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनका रुझान इस जानिब था कि जो बैंक बनाए जाएंगे दूध के हवाले से, इसके अंदर कोई मुज़ायक़ा नहीं है और इससे हुर्मत रदात भी साबित नहीं होती है। इसके मुकाबले में दीगर उलमाए किराम जो थे वो इस चीज़ के कायल थे कि इससे हुर्मत रदात भी साबित हो जाएगी और जिस तरीक़ाकार से ये चल रहा है हम इसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। लेकिन दोनों ही उलमाए किराम इस चीज़ पर मुत्तफ़िक़ ज़रूर थे कि ये बहुत अजर वाला काम है और हर वो माँ जो दूध पेश करती है किसी की ग़िज़ा के लिए, वो एक तबर्रो करे, नफली तौर पर दें या इस पर उजरत ले ले, दोनों सूरतों में अल्लाह की बारगाह से वो माजूरा होगी, उसे अजर दिया जाएगा। इसलिए कि माँ की जो एक दूध है इसका नेमुल बदल कोई भी नहीं है, ये बात तो ज़हन में रख लीजिएगा। कोई भी चीज़ इसका नेमुल बदल आज तक नहीं बन सकी और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ग़िज़ा नहीं मिल पाती है। बहुत से हादसात भी आ जाते, कहीं ज़लज़ला आ गया, बहुत से बच्चे छोटे बच गए, उन बेचारों को जो है दूध की सहूलियत अवेलेबल नहीं होती है। इसके अलावा जैसे ये फ़लस्तीन है, अभी वहाँ पर जंग का एक माहौल है, तो आप देखेंगे बहुत से बच्चे, दूध पीते बच्चे भी वहाँ पर अवेलेबल, सैकड़ों की तादाद के अंदर। फिर उनके लिए अगर आप माँ का दूध अरेंज नहीं करेंगे तो जाहिर है कि वो जो एक ग़िज़ा की कमी हो जाती है उसको फिर सारी ज़िंदगी पूरा किया नहीं जा सकता। लिहाजा हर वो माँ जो दूध अपना देती है, तबर्रुअन दे या इस्तिजारन दे, इस पर उजरत भी ले ले, ये एक अच्छा काम है। कुरान पाक ने इसकी तारीफ़ की है, अल्लाह ने इस पर उजरत लेने को भी जायज़ करार दिया। वह अंतस्तरदिऊ का हुक्म अल्लाह ने बयान किया कि किसी और से पिलवाना चाहें उससे भी दूध पिलाएं, इस पर उजरत देना चाहें उजरत भी दें। तो इस चीज़ पर दोनों उलमा किराम हमेशा से मुत्तफ़िक़ रहे हैं। हाँ, मसला सिर्फ क्या है, मसला ये हुआ कि अल्लामा यूसुफ करज़ावी हों या दीगर उलमा किराम हो, ये इख्तिलाफ़ कोई आज का नहीं है, शुरू से चलता हुआ आ रहा है। जैसे मुहक्किक इब्न हज़म को आप देखेंगे, उनका भी ये मौक़िफ़ है कि हुर्मत रदात, दूध का जो रिश्ता है जिसे कुरान पाक बयान करता है, वो कब साबित होगा। दीगर उलमा इकराम का नुक्ता नज़र है थोड़ा सा अलग है कि दूध के रिश्ते कब साबित होंगे। ये जो इस्तिदलाली इख्तिलाफ हुआ था, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, फिर ये चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। देखिएगा कि दूध का रिश्ता, इसकी बड़ी हुर्मत हमारे दीन ने बयान की है और इसको एक औरत बहुत अच्छी तरह समझ सकती है कि हर वो औरत के जिसने किसी बच्चे को अपने सीने से लगाया और वो उसका अपना ज़ाती बच्चा भी ना हो, लेकिन उसको जब वो फीड करवा दे, ये इतना नफ्सियाती गहरा असर उस खातून के ऊपर डाल देता है कि जब भी वो बच्चा उसके सामने आएगा उस माँ की फीलिंग्स ही बहुत अलग होंगी। ये आप किसी औरत से पूछ सकते हैं, वही ज़्यादा इसको अच्छी तरह डिस्क्राइब कर सकती है। लिहाजा हमारे दीन ने हर वो औरत जिसने दूध पिलाया 2 साल के अंदर किसी बच्चे को, कि जिस 2 साल में इस्तेहकाक साबित होता है, हुकूक साबित हो जाते हैं, हुर्मत रदात भी साबित हो जाएगी, वो उसके लिए माँ का दर्जा रख लेती है। लिहाजा जो रिश्ते के मामलात हैं वो सारे भी वैसे ही हराम हो जाया करते हैं जैसे अपनी सगी माँ के साथ एक रिश्ता होता है। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो आयत जिक्र की है वो फरमाते हैं अल्लाह ताला कि उम्महातुकुम अल्लाती अर्दानकुम, तुम्हारी माएँ अल्लाती वो ख़वातीन भी हैं, अर्दानकुम जिन्होंने तुम्हें अर्दा किया, इर्तिदा किया। इस लफ्ज़ को गौर करना है। मसला सिर्फ ये है कि मौक़िक़ीन उलमा का एक तबका जिसमें सर फहरिस्त जो ज़ाहिरी उलमा गुज़रे हैं, इब्न हज़म गुज़रे हैं, इसके अलावा भी दीगर उलमा हैं, वो ये बयान करते हैं कि अर्दा का जो लफ्ज़ है इर्तिदा का अरबी में बिल्कुल वाज़े अपना एक मीनिंग रखता है। और इर्तिदा का मतलब होता है कि हर वो बच्चा जिसे माँ अपनी छाती से लगा करके दूध पिलाए। सिर्फ दूध पिलाना ये तर्जुमा इसका अरबी में नहीं है, यानी कि अगर छाती से लगा करके बच्चे को दूध ना दिया जाए तो इसे अरबी के अंदर गालिबन वजूर कह देते हैं या साऊद कह देते हैं, इर्तिदा नहीं कहा जाता। जैसे फीडर में माँ का दूध डाल के दे दिया जाए तो ये बिल्कुल माँ का दूध ही पिया, लेकिन इतलाक लफ्ज़ का इर्तिदा नहीं कहा जाता अरबी में। लिहाजा ये उलमा का एक जो तबका है वो गौर करता है कि अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमें उस पर जाना चाहिए और उसकी हिकमत को गौर करना चाहिए।
अल्लाह ने फरमाया जो माँ अपने सीने से लगा करके बच्चे को दूध पिला वो तुम्हारी माँ का दर्जा रख लेती है। तो ये जो माँ का सीने से लगा कर बच्चे को दूध देना है, ये चीज बतौर शर्त के अल्लाह ने जिक्र की है, या एक इत्तेफाकी तौर पर अल्लाह पाक ने जिक्र की है कि चूंकि आम तौर पर दूध इसी तरह पिलाया जाता था तो इस लफ्ज का इस्तेमाल हो गया। एक तबका उलमा का ऐसा गुजरा है जिसमें अल्लामा यूसुफ करदावी में जिसकी बात कर रहा हूं वो जिक्र करते थे, ये कोई इत्तेफाकी लफ्ज अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, एक बहुत बड़ा एक हिकमत के तौर पर अल्लाह ने इस लफ्ज को जिक्र किया है। और इसका मुशाहिदा हम यूं कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक औरत है, मसलन उसका दूध आप निकाल लें और किसी भी एक बच्चे को पिला दें जिसको खातून को पता भी ना हो, अब कभी वो बच्चे को सामने लेकर आ जाए साल बाद 1.5 साल बाद, जब कभी उस औरत को बताया जाए कि आपका दूध इसके पेट में गया था, इस औरत के लिए उस बच्चे में कोई फीलिंग्स नहीं होंगी। इसको आजमा के देख लीजिएगा। लेकिन अगर कोई एक बच्चा ऐसा है जिसको मां ने सीने से लगाकर दूध पिलाया था तो ये एक अजीब नफ्सियाती एक असर रखता है औरत के ऊपर। ऐसा बच्चा 2 साल बाद भी उस औरत के सामने आएगा, देखते साथ ही मां एक अजीब फीलिंग करेगी और उसको एक बतन हकीकी बच्चों की तरह ही देखना शुरू कर देगी। तो जो अल्लाह ताला ने लफ्ज को इस्तेमाल किया है कि मां सीने से लगा करके दूध पिलाए, ये कोई इत्तेफाकी लफ्ज नहीं है, ये हिकमत पर मबनी लफ्ज है, ये एक शर्त पर मबनी लफ्ज है, एक नफ्सियाती गहरा असर डालने वाला लफ्ज है। लिहाजा इन उलमाए किराम का इस्तिदलाल इस जानिब माइल होता है कि जो मां बच्चे को अपने सीने से लगा के दूध देगी वो कुरान में जरूर दाखिल हुक्म होता है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे ने दूध पी लिया किसी और तरीक़ेकार से, सऊतन या वजूरन, हम उसको कुरान की आयत में दाखिल नहीं कर सकते हैं। मां को सवाब जरूर मिलेगा कि उसने किसी बच्चे की हेल्प की, उसको दूध दे दिया, लेकिन जो हुर्मत के अहकामात है वो साबित हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये है इस्तिदलाल बहुत से उलमा का। अल्लामा यूसुफ करदावी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी रुझान इसी जानिब माइल था। वो कहते हैं अल्लाह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसकी हिकमत है, और इस हिकमत को हटा करके किसी और तरह भी दूध दे दिया जाए तो माँ और उस बच्चे के दरमियान कभी भी वो फीलिंग्स नहीं आती जो माँ बेटे वाली फीलिंग्स है। लिहाजा इस लफ्ज को, जो लफ्ज अरदाअनाकुम अल्लाह ने जिक्र किया, वो इसको बतौर शर्त के लेते हैं, वो समझते हैं यही इसकी रूह है, वरना यह हुक्म रदात साबित हम कर नहीं सकते। लिहाजा ये तबका उलमा का ऐसा था। मिस्र के बहुत से बड़े उलमा किराम ये जो बयान करते थे कि जो दूध बैंक है इससे किसी तरह का भी हुर्मत रदात का ताल्लुक नहीं है, खालिसतन नेकी का काम है। कि ऐसे हजारों बच्चे होते हैं जिनको ग़िज़ाई किल्लत लाहिक हो जाती है, माँ का दूध नहीं मिलता, ये कमी उनको कभी भी ज़िंदगी में फिर पूरी नहीं हो पाती। लिहाजा ये जो बैंक है, दूध बैंक, जिसके अंदर हर वो शख्स माँ को दूध नहीं आ रहा या बच्चा ज़लज़ले में या किसी और हादसात में बच्चे बच गए, उनके लिए आसानी के साथ दूध की सहूलत अवेलेबल हो जाती है। अल्लाह ताला अजर अता फरमाए और इन सब को अल्लाह ताला सवाब दे। ये वजह थी कि अल्लामा यूसुफ करदावी साहब जो थे वो इनका बिल्कुल जवाज़ बयान करते थे और जिक्र करते थे कि इसका हुर्मत रदात से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। लेकिन इसके मुकाबले में बहुत से उलमा किराम ऐसे, और अक्सरियत इस दुनिया में जो उलमा है, इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर फ़िक़ह शाफ़ई को फॉलो करने वाले, फ़िक़ह हनफ़ी को फॉलो करने वाले, इन तमाम उलमा का भी यही रुझान है कि अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया कि माँ तुम्हारी माएँ वो हैं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है अरदाना, इसका मीनिंग यही है कि जिसे माँ अपना सीने से लगा करके दूध पिलाए। लेकिन इन उलमा का रुझान ये है कि सीने से लगाकर दूध पिलाना एक तगलीबी इतलाक़ अल्लाह ने किया है। तगलीबी इतलाक़ का मतलब यह, चूंकि उमूमन दूध इसी तरह पिलाया जाता है, गालिब तरीका और तगलीब यही है। हाँ, खिलाफ, इस तगलीब के खिलाफ जा करके होता है कि कभी फीडर के जरिए दूध दे दिया जाता है माता है किसी और तरीके से। तो जो गालिब चल रहा है उस गालिब का इतलाक़ करना, इसे तगलीबी इतलाक़ कहा जाता है। यहाँ पर ये जो इतलाक़ है ये बतौर शर्त के नहीं होता कि हम बोलें कि शर्त ही ये है। इन उलमाए किराम के नज़दीक इल्लत ये नहीं है कि माँ सीने के साथ लगा करके दूध पिलाए, बल्कि इल्लत ये है कि किसी भी माँ का दूध किसी बच्चे के पेट में चले जाए, वो सीने से लगा करके दूध पेट में जाए या बगैर सीने से लगाए भी दूध पेट में चला जाए। इसलिए कि जो 2 साल की उम्र होती है, इसके अंदर जो दूध बच्चे के पेट में जाता है वो बेआइनी ही जुज़्व बदन बन जाता है, जिसकी वो इल्लत समझते हैं कि जुज़इयत साबित हो जाती है, बाज़ियत साबित हो जाती है। लिहाजा दूध अगर पेट में चला जाए, चाहे माँ सीने से लगा करके दे चाहे ना दे, इल्लत पूरी होती नजर आ रही है, और इल्लत है दूध का पेट में जाना जिससे जुज़ियत साबित हो जाए 2 साल के अंदर। तो इन उलमाए किराम का रुझान ये है कि माँ सीने से लगा करके दूध पिलाए तो इबारतम बिन्नस हम इस हुक्म में दाखिल होते हैं। लेकिन माँ का दूध किसी भी तरह बच्चे के पेट में चला जाए 2 साल के अंदर, तो ऐसी सूरत में हम उस इल्लत की बुनियाद पर हुक्म रदात को साबित करेंगे। जो इल्लत यहाँ पाई जा रही है वही इल्लत यहाँ पाई जा रही है।
बच्चे के पेट में दूध का जाना, बच्चे के पेट में दूध का जाना, जुजियत और बाजियत पाई जाना, ऐसी खुराक पाई जाना जिससे जुजियत हो, जिससे बाजियत हो, इल्लत पूरी होती नजर आ रही है, लिहाजा ये हुक्म को एक जैसा समझते हैं। गालिब रुझान उलमा किराम का ये रहा है, माजी में भी रहा है, और जब ये मसला हुआ था अलामा मिस्र के उलमा का और दीगर अरब के उलमा का, तो उस वक्त भी यही नुक्ता नज़र सामने आया। लिहाजा इन उलमा के नज़दीक दूध किसी भी तरह बच्चे के पेट में जाएगा, इल्लत पूरी हो रही है, हम हुक्म रदा साबित कर देंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि अच्छा काम है दूध बैंक, ऐसे बच्चों को दूध मिल जाना कि जिनको नहीं मिल सक रहा, लेकिन होता यह है कि चूंकि इनके नज़दीक दूध पेट में जाएगा 2 साल के अंदर हुर्मत रदा साबित हो जाएगी, तो इस बैंक के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि किसका दूध है और किसको जा रहा है इसकी पूरी मालूमात होनी चाहिए, वरना एक बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। कल को ज़ाहिर है बड़े होकर शादियां भी होती हैं, तो ऐसे केसेस हमारे सामने ना आना शुरू कर दें कि बात को पता चले कि भाई इसने तो इसका दूध पिया हुआ था, ये तो बहन भाई है, और अदाई तौर पर ये क्या हो गया। लिहाजा इन उलमा के नज़दीक काम ये अच्छा है, लेकिन इस काम को अगर प्रॉपर तरीके से किया जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर रिश्तों का ख्याल रखना ज़रूरी हो जाएगा, किसका दूध और किस बच्चे को दिया गया पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा ये उलमा ये भी तजवीज़ देते हैं या इस अंदाज के अंदर दूध दे दिया जाए कि जिसके अंदर इस्तेहलाक साबित हो जाए, ताकि हुर्मत रदात न साबित हो। और इसकी एक फ़िक़ा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी सूरतें मिल जाएंगी इस्तेहलाक कब साबित हो जाता है, और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मिला दी जाएँ कि वो एक मुस्तहलक कैफियत के अंदर चला जाए। तो लेकिन ये एक तजवीज़ ज़रूर है। सवाल यह है कि फिर इस तरह के इस्तेहलाक से वो जो ग़िज़ाइयत है दूध के अंदर वो बाकी रहेगी या नहीं रहेगी, ये फिर सवाल या निशान पैदा हो जाता है। बहरहाल ये 2 नुक्ता नज़र उलमा के सामने आए थे, दोनों उलमा ने कुरान पाक की आयत को गौर किया, समझा। अल्लामा यूसुफ करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह वो अहले ज़वाहिर के इस्तिदलाल को पसंद करते थे। उनके नज़दीक अल्लाह ने जो जिक्र किया कि माँ छाती से दूध लगा जिसको लगा कर दूध पिलाए, उनके नज़दीक ये तगलीबी इतलाक़ नहीं, ये एक शर्ती इतलाक़ है, बहुत बड़ी हिकमत रखती है। ये एक औरत बता सकती है कि जिसने वो सीने से लगाकर किसी को दूध पिलाया और किसी के पेट में चला गया, इस औरत को पता भी नहीं, दोनों बच्चों को सामने ला के खड़ा कर दें, एक औरत से पूछेगा, वो औरत बताएगी कि यहाँ देखकर उसको क्या फीलिंग्स आ रही हैं और यहाँ देखकर क्या फील हो रहा है। ये लिहाजा ये बहुत बड़ी हिकमत है, इसको उन्होंने शर्त के कायम मकाम समझा। दीगर उलमा इसको शर्त नहीं समझते, तगलीबी इतलाक़ समझते हैं। इल्लत वो ये समझते हैं कि दूध का पेट में जाना, वो चाहे बराह रास्त दूध पेट में चला जाए या किसी और ज़रिए से दूध पेट में चला जाए, हम हुक्म रदात ज़रूर साबित कर देंगे। ये थे इस्तिदलाल 2 बड़े उलमाए किराम के। इसलिए याद रखिएगा कि हरम के जो उलमाए किराम हैं, हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने एक मकाला भी इस पर पूरा लिखा है, और मैं कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कहूँगा उसका लिंक डाल दें आपको, ताकि आप भी वो पढ़ें। बहुत अच्छा इब्तिदा उन्होंने ये जिक्र की, मैं कुछ पढ़ देता हूँ अल्फाज। उन्होंने कहा कि इन्ना फ़िक्रता बैंक अल हलीब फ़ी हद्दी ज़ातिहा ला गुबार अलैहा व इन्नमा जौहरुल खिलाफ मंशाउहु फ़ीमा यतरत्तब अला अमलियतिल इर्तिदा मिन लबनिल बुनुग मिन आसार। उन्होंने कहा कि ये जो तस्वुर है दूध बैंक का, कहने अपनी ज़ात के अंदर इसमें कोई ऐब नहीं है, बल्कि ये अच्छा काम है। जाहिर है कि उन बच्चों को सहूलत होगी जिनको ग़िज़ा प्रॉपर नहीं मिल सकी, अच्छा काम है, कुरान इसकी इजाज़त देता है। उन्होंने कहा हाँ, उलमा का जो इख्तिलाफ है ये इस बुनियाद पर हुआ कि जिस अंदाज में दूध बच्चों को दिया जाएगा, इससे जो आसार साबित होंगे, अहकामात साबित होंगे, उसके बारे में गौर व फिक्र करने में उलमा के 2 नज़रिए सामने आए। फिर आगे जिक्र करते हैं अय्यतु इमरात, कोई भी औरत जिसने दूध का हिस्सा मिलाया किसी की ग़िज़ा के लिए, कह रहे हैं ली तग़ज़ियत हाज़ा सिन्फ़ मिनल अत्फ़ाल माजूरतुन इंदल्लाह व महमूदतुन इंदल्लाह। अल्लाह की बारगाह में काबिल तारीफ़ भी वो औरत होगी, काबिल अजर भी वो औरत होगी कि कुरान इसकी इजाज़त देता है, और बहुत बड़ी मुआवनत है जो किसी बच्चे के साथ उस औरत ने की है कि माँ की दूध का कोई नेमुल बदल नहीं है। फिर आगे जिक्र करते हैं वहाज़ा हुआ जौहरुल खिलाफ बैनल फ़ुक़हा फ़बादुहुम यरा फ़ी हाज़िहिल बुनूक, कह रहे हैं कि ये जो इख्तिलाफ़ का जौहर है बाज़ उलमा में जो हुआ, बाज़ उलमा समझते हैं कि ये जो दूध इस अंदाज में जो पेट में जाएगा, इससे हुर्मत रदात साबित हो जाएगी। वबादुहुम यरा अदम तवाफुरिल अल मुर्दिया वला यहरमु लबनुहा बिरिदा, कह रहे हैं कि बाज़ उलमा समझते हैं कि इससे जो है हुर्मत रदात का कोई ताल्लुक़ नहीं बनेगा। ताल्लुक़ बनेगा या नहीं बनेगा, ये असल में एक इख्तिलाफ़ की कैफियत थी। इस काम के अच्छे होने पर किसी का इख्तिलाफ़ नहीं, इस पर औरत को सवाब मिलेगा, इसमें किसी का इख्तिलाफ़। अच्छा, हमारे जो उस्ताद थे उनका अपना ज़ाती रुझान ये था कि वो अल्लामा यूसुफ करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ को तरजीह देते थे, और वो कहते थे कि एक इज्तिहादी मसला है, कुरान की राह निकल रही है, कुरान ने एक लफ्ज़ जिक्र किया, उसका एक कैटेगोरिकली एक माना बयान कर रहे हैं, कुरान कर रहा है कि माँ जिसको बराह रास्त दूध पिलाए। अब इस बराह रास्त दूध पिलाने में 2 राहें निकल रही हैं। अरब के अंदर यह तगलीबी इतलाक़ भी होता है, शर्ती इतलाक़ भी होता है। तो एक इज्तिहादी मसला है, इस इज्तिहाद की बुनियाद पर
हम एक बहुत बड़े अच्छे और नेक काम को बैन ना करें। इनका रुझान हमारे उस्ताद का ये था कि इसमें नरमी दे दी जाए। जिस ममालिक के अंदर ये दूध बैंक खुल रहे हैं कोई मसला नहीं है, इसलिए कि हालात को देखना भी निहायत ज़रूरी होता है। बाज़ मसाइल को हमारा दीन इज्तिहादी नौयत में इसलिए डालता है कि उसमें फ़हम की गुंजाइश हो, कल हालात बदलें तो हम उस कौल को हम काबिल अमल ला सकें, दीन सख्त ना हो जाए। अगर तो इस मामले को बिल्कुल एक शर्त के तौर पर खुल के बयान कर दिया जाता तो फिर तो दूसरी राह ही ना निकलती। जहां फ़हम के इख्तलाफ की गुंजाइश बनती है वहां हमारे दीन का मिजाज ही होता है कि लोगों में नरमी कर दी जाए। जो मुत्तफ़क़ अलैह मसले होते हैं, मुजमा अलैह मसले होते हैं, जिसमें फ़हम का इख्तलाफ निकलता ही ना हो, हम उसके अंदर तो थोड़ी सख्ती करें, समझ में आती। इख्तिलाफी और इज्तिहादी नौयत के मसाइल जिसमें फ़हम की गुंजाइश बनती है उसमें सख्ती ना की जाए। लेकिन ये हमारे उस्ताद का रुझान था, मैंने वो आपको जिक्र किया। पाकिस्तान के अंदर चूँकि यहाँ फ़िक़्ह हनफ़ी को ज़्यादा फॉलो किया जाता है और फ़िक़्ह हनफ़ी उनका मौक़िफ़ ये है कि बराह रास्त दूध पिलाना जो अल्लाह ने जिक्र किया ये तगलीबी इतलाक़ है, ये शर्ती इतलाक़ नहीं है, लिहाजा किसी भी तरह दूध जाएगा तो हुर्मत हम साबित कर देंगे। चूँकि ये रुझान है फ़िक़्ह हनफ़ी के उलमा का, इसीलिए तकी उस्मानी साहब अल्लाह ताला उन्हें अजर अता फरमाए, दीगर उलमा वो शुबहात ज़ाहिर करते हैं कि कल को फिर रिश्तेदारियाँ किस तरह साबित की जाएंगी और इसके लिए क्या एक मैकेनिज़्म क्या होगा, वो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, वरना फिर रिश्तों के मसाइल पैदा होंगे। बहरहाल ये एक तहकीक है, अल्लाह ताला सबको अजर अता फरमाए। हर वो आलिम दीन जो काबिल है, जो अहल है, जिसने कुरान में गौर व फिक्र किया और नताइज निकाले, सुबहान अल्लाह। अच्छा, जहाँ तक मेरा ज़ाती रुझान है, मेरा ज़ाती रुझान भी अल्लामा यूसुफ करदावी रहमतुल्लाह अलैह की जो तहकीक है उसकी तरफ माइल होता है। लेकिन चूँकि इज्तिहादी मसला हम किसी आलिम को बुरा भला तो नहीं कह सकते, उसकी वजह यही है कि अगर नफ्सियाती तौर पर आप समझेंगे ना, ये अगर आप ख़वातीन से पूछें फिर आपको पता चलेगा कि जिस बच्चे को सीने से लगा कर दूध पिलाया होता है माँ ने, वो फीलिंग्स अलग होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने निस्बत बड़ी अलग अंदाज में की। आप कुरान की आयत पर गौर करें, अल्लाह ने फरमाया व उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ अल्लाती वो भी औरतें भी हैं, अरदानकुम, जिन्होंने सीने से लगा के तुम्हें दूध पिलाया। दोबारा और करें, तुम्हारी माएँ वो औरतें भी हैं जिन्होंने सीने से लगा के तुम्हें दूध पिलाया। ये अंदाज बता रहा है सीने से लगाकर दूध पिलाना या तगलीबी इतलाक नहीं हो रहा, एक हिकमत की तरफ इशारा हो रहा है। और जब इल्लत से इस्तिदलाल आप करें जो हिकमत और मकसद फोत कर दे, वो इस्तिदलाल कमजोर होता है। इस्तेदलाल करने अल्लाह जानता है। हमारे यहाँ कई लोग ये समझ जाते हैं ना, वो आजकल भी बहुत से आप सुनते हैं कि बस वो इल्लत पाई जा रही है, हुक्म पाए, वो हिकमत को छोड़ो, मकसद को छोड़ो, वो फवायद होते हैं। ये गलत बात। अगर हिकमत और मकसद फोत हो जाए तो वो उस इल्लत का क्या करना, चार डालना है। हुक्म अपने कमाल के साथ साबित होता है, इल्लत के साथ, हिकमत के साथ, मकसद के साथ। मेरा ज़ाती रुझान अल्लामा यूसुफ करदावी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक की तरफ माइल है, लेकिन मैं समझता हूँ मसला इज्तिहादी है। किसी आलिम दीन को बुरा भला कहना एक अखलाकी बात भी नहीं है। सबके इस्तेदलाल को वैल्यू देनी चाहिए, यही मिजाज हमारा रखना चाहिए। इसी से तरक्कियाँ होती हैं, इसी से आगे इर्तिका होता है, लोगों को समझने का मौका मिलता है। जम जाएंगे एक नुक्ता नज़र सुन के, एक नुक्ता नज़र पढ़ के, उसके बाद फिर तहकीक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर बस फिर एक अंधी तकलीद है। तो दिल की नहीं, दलील की बुनियाद के ऊपर आगे चले। तकलीद के अंदर होता है कि हम दिल को, सब भाई मेरा दिल है, ये आलिम अच्छा तो बस जो कह रहा है ठीक कह रहा है, ये फिक्र अच्छी है जो कह रही है ठीक कह रही है, ये फ़िरका अच्छा है जो कह रहा है ठीक कह रहा है। ये होता है दिल की बुनियाद पे चल। एक होता है दलील की बुनियाद पे चलना, उसके अंदर दिल कह रहा है कि यार ये आलिम मुझे अच्छा लगता है, लेकिन दलील कह रही है बात इसकी ज़्यादा वजनी है, तो फिर इंसान दिल को छोड़ के दलील की तरफ चला जाता है। तो ये असल में 2D इसका मुकाबला होता है। दिल नहीं देखना, दलील देखनी है, तो एक माहौल अच्छा होता चला जाएगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह।